Good morning students. This is my fourth video of lesson number 6 Geography Manufacturing Industry for 10th class. इससे पहले की मैं 3 वीडियोस में यहाँ तक बता चुकी हूँ. अब मुझे precautions बतानी है इसकी. Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. कहते हैं overdrawing of groundwater का ज्यादा निकलना reserves में से by industry निकालती हैं. वेयर देयर इज ए थ्रेट, कहते हैं ये तो एक थ्रेट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए. आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली, कहते हैं इसको तो लीगली कानूनी रूप से ये लागू कर देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर प्रयोग मत करो. तो इसका पहला पॉइंट आप यही बना लेंगे कि टू बी रेगुलेटेड लीगली. दूसरा पॉइंट इसका बना लें आप कि particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to the factories. कहते हैं दूसरा प्रिकॉशन क्या हो सकता है, फिटिंग स्मोक स्टेक्स टू द फैक्ट्रीज. ऊपर स्मोक की चिमनीज लगाई जाए ताकि उसमें से स्मोक बाहर निकल आए. तो स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज. अगर कोयला प्रयोग करने की बजाय आप फैक्ट्री में अगर गैस और ऑयल प्रयोग करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है. दिस इज थर्ड पॉइंट. स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज. फोर्थ पॉइंट है आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स. कहते हैं मशीनरी और इक्विपमेंट आप जो भी यूज़ करते हैं जैसे जनरेटर हैं उनके बीच में साइलेंसर लगाओ ताकि नॉइस पोल्यूशन ना हो. तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है. तो फिफ्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइंड. कहते हैं मशीनरीज इतनी पुरानी हो चुकी हैं उनको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन घटाने के लिए. उसके बाद है आपका noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. कहते हैं noise absorbing material may be यूज करना चाहिए apart from personal use of earplugs, बजाय कि हम पर्सनल यूज करें earplugs का और earphones का. तो ये तो था आपकी प्रिकॉशंस कि आप क्या ले सकते हैं. उसके बाद है आपका NTPC शोज द वेज. NTPC किसे कहते हैं? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को बोलते हैं हम NTPC शोज द वेज. इसमें पढ़ लीजिए NTPC इज द मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया. NTPC जो है ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है इंडिया में. इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से इसने एक ISO सर्टिफिकेशन लिया हुआ है. 14001 है इसका नंबर. द कॉर्पोरेशन हैज ए प्रोएक्टिव अप्रोच. इस कॉर्पोरेशन की एक प्रोएक्टिव अप्रोच है फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. ये नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखती है. एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड ऑयल एंड गैस. और जैसे रिसोर्सेज वाटर हैं, ऑयल हैं, गैस हैं, फ्यूल्स हैं इन प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स. उनकी बजाय ये पावर प्लांट सेटअप कर रही है. दिस हैज़ बिन पॉसिबल थ्रू. ये कैसे पॉसिबल हुआ है? सबसे पहला पॉइंट, इसमें 2 3 4 पॉइंट हैं, पांच पॉइंट हैं आपके. तो फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट. कहते हैं कि अपग्रेड करना. अपग्रेड किसे कहते हैं? एक लेवल ऊपर जाना. कि इसका आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करना. जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्निक्स हैं उसमें हम सुधार करें. दूसरा पॉइंट है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन. कहते हैं अधिकतम राख का इस्तेमाल करके. एश कहते हैं राख का अधिकतम इस्तेमाल करके अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन करना. तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for
एफॉरेस्टेशन, यानी कि परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन क्षेत्र जो है हमारे ग्रीन एरियाज की सुरक्षा, और एफॉरेस्टेशन कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने यानी कि वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid वेस्ट मैनेजमेंट। कहते हैं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। उसके बाद है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस, यानी कि सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। तो ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज वाले भेज दूंगी। थैंक